नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूमिका। आप सभी का मेरे चैनल स्वाध्याय आंतरिक अन्वेषण में बहुत बहुत स्वागत है। धर्म को बचाने के लिए इस धरती पर समय समय पर पुण्यात्माएं जन्म लेती हैं। इन पुण्य आत्माओं को हम भगवान स्वरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। असल में हम उन पुण्य आत्माओं की नहीं, उनके दैवीय गुणों की आराधना करते हैं। उनके दैवीय गुण ही होते हैं जो उन्हें ईश्वर तुल्य बनाते हैं। हम सब भी यही दैवीय गुणों के साथ जन्मे हैं, परंतु हमने वक्त के साथ अपने अहंकार, असंयमता और वासनाओं जैसे नकारात्मकताओं से अपने दैवीय गुणों को ढक दिया है। जैसे ही हम इस नकारात्मकता की चादर को हटाते हैं, इन दैवीय गुणों को देख पाते हैं और अपने भीतर परमात्मा के दर्शन कर पाते हैं। जैसे जैसे हम इन दैवीय गुणों को बढ़ाते हैं, हम अपने जीवन में सरलता और शांति का अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इन दैवीय गुणों का श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने 26 दैवीय गुण बतलाए हैं, जिनको अपनाने से हम अपने अंदर की दैवीयता को बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में इन दैवीय गुणों को किस प्रकार बतलाते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इन 26 गुणों को धैर्य के साथ अंत तक सुनकर अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि धैर्य भी दैवीय गुणों में से एक है। श्री कृष्ण अर्जुन को इन गुणों का वर्णन करते हैं। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। 26 गुणों में से भगवान श्री कृष्ण ने अभय को सर्वप्रथम बताया है। यह गुण किसी मशीन की बैटरी की तरह है, जो बाकी सारे गुणों को ऊर्जा देकर संचालित करता है। अभय का अर्थ है जिस मनुष्य को किसी भी बात का भय या डर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, अभय तो एक माफिया भी होता है और एक सिपाही भी, फिर दोनों में अंतर क्या है? अभय सिपाही कर्तव्यबद्ध होता है, अनुशासन का पालन करता है, उसे अपने देश की जिम्मेदारी का एहसास होता है। वहीं माफिया दिशाहीन होता है, कमजोर लोगों को डराता है और हिंसा करता है। अभयता दोनों में ही है, परंतु सिपाही अपने धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ता है। वह इस गुण का सदुपयोग करता है। इसके लिए देश की रक्षा सर्वोपरि होती है। वह निर्भय होकर अपने देश के दुश्मनों से लड़ता है। वही माफिया इस गुण का दुरुपयोग करता है। वह निरंकुश होता है। अभय मनुष्य बेपरवाह होता है। जिस तरह एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में बेपरवाह होकर रहता है, उसे पता होता है कि माँ सब संभाल लेगी। उसी तरह अभय मनुष्य बेपरवाह होकर अपने सारे कार्य ईश्वर को सौंप देता है। उसे उन कार्यों के परिणामों का, अपनी प्रतिष्ठा के नाश होने का, निंदा का, अपमान का और मरण का भय नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि ईश्वर सब संभाल लेंगे। उनकी ही इच्छा से सब कार्य संभव हो पा रहे हैं। वहीं एक लापरवाह इंसान भी अभय होता है, लापरवाही से जीवन यापन करता है। लापरवाही भी अभय का ही गुण है, परंतु यह नकारात्मकता को दर्शाता है। नकारात्मकता हमें अधर्म के मार्ग पर चलाती है। हमें बेपरवाह होना चाहिए, लापरवाह नहीं। जितना ज़्यादा मनुष्य प्रभु की शरण में जाता है, धर्म का पालन करता है, वह उतना ही अभय होता जाता है। भगवान श्री कृष्ण सत्व संशुद्धि को दूसरा दैवीय गुण बतलाते हैं। सत्व अंतःकरण को कहते हैं। अंतःकरण की शुद्धि को सत्व संशुद्धि कहा गया है। हम में से बहुत से लोग पूजा पाठ तो करते हैं, परंतु उनका मन भगवान में नहीं लगता। मन लगाने के लिए मन के अंदर का मैल को साफ करना जरूरी है। भगवान तो हमारे हृदय में ही निवास करते हैं, परंतु उन्हें पाने के लिए, उन्हें महसूस करने के लिए अंतःकरण की शुद्धि महत्वपूर्ण है। जिस तरह मैले दर्पण में प्रतिबिंब नहीं दिखता, परंतु उसे कपड़े से साफ कर देते हैं तो प्रतिबिंब स्पष्ट हो जाता है।
ऐसे ही भगवान के दर्शन करने हो तो भीतर के विकारों, पापों, वासनाओं का मैल हटाना होगा। जब तक यह मैल साफ नहीं होगा, करोड़ों जन्मों में प्रयत्न करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती। मन में झूठ, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, कामना, वासनाएं भरी हो तो परमात्मा नहीं मिलते। अपवित्र मन में परमात्मा नहीं आते। मन निर्मल होने पर ही भगवान उसमें विराजते हैं। दैवी गुणों के लिए अपने मन का कपट हटाना तथा अपने व्यवहार में झूठ, द्वेष, अज्ञानता और नकारात्मकता को दूर करना आवश्यक है। ज्ञान योगव्य स्थिति को श्री कृष्ण ने तीसरा दैवीय गुण बतलाया है। परमात्मा के रूप को यथार्थ रूप से जान लेने का नाम ज्ञान है और उसकी प्राप्ति के लिए जो परमात्मा के ध्यान में निरंतर स्थित रहना है उसे ज्ञान योगव्य स्थिति कहते हैं। कभी कभी हमारा भगवान में खूब मन लगता है। हम अच्छे प्रवचन सुनते हैं, पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं, सत्संग अटेंड करते हैं, परंतु यह स्थिति स्थायी नहीं रहती और बात अधूरी रह जाती है। हम रजोगुण के प्रभाव में सतोगुण में कुछ देर रह पाते हैं। जब हम निरंतर सतोगुण में रहकर ईश्वर का ध्यान करते हैं और यह स्थिति स्थायी हो जाती है, तब यह दैवीय गुण बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने दान को चौथा दैवीय गुण बतलाया है। कर्तव्य समझकर देश, काल और पात्र का विचार करके निष्काम भाव से अन्न, वस्त्र, विद्या और औषधि आदि वस्तुओं का वितरण करना दान कहलाता है। भगवान ने मनुष्यों की दो श्रेणी बनाई है, एक लेने वालों की और दूसरी देने वालों की। किसी किसी को भगवान ने देने वालों की श्रेणी में डाल तो दिया, परंतु जीवन भर उनकी आकांक्षाएं लेने की ही बनी रहती है। कुछ देना भी पड़ जाए तो वह मन मार कर देते हैं। भगवान ने आपको अगर देने का सामर्थ्य दिया है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। केवल धन देना ही दान नहीं कहलाता। आप समय, ज्ञान, मुस्कुराहट, प्रसन्नता आदि का भी दान दे सकते हैं। कोई कष्ट में हो और दुखी हो तो उसके पास बैठकर उसे दिलासा देने के लिए कहे हुए दो शब्द भी बहुत बड़ी औषधि बन जाती है। अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने कर्मचारियों को तथा अज्ञात लोगों को भी कुछ न कुछ देने की हमारी प्रवृत्ति बननी चाहिए। हमें कृपण बनकर नहीं, राजा बनकर जीना चाहिए। उसके लिए पैसे की नहीं, नीयत की जरूरत होती है। हमारा भगवान की दी हुई शक्ति और सामर्थ्य का उदार बनकर सदुपयोग करते हुए लोगों की सेवा करने का संकल्प होना चाहिए। हमें इसे अपना कर्तव्य समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने दम को पांचवा दैवीय गुण बतलाया है। दम यानी इंद्रियों का संयम, अर्थात मैं क्या देखूं, क्या सुनूं, क्या खाऊं, क्या बोलूं, क्या सूंघूं, क्या स्पर्श करूं, इन पर संयम दम कहलाता है। जो आवश्यक है उसे लोक कल्याण हेतु करना और अनावश्यक का त्याग करना दम है। भगवान ने यज्ञ को छठा दैवीय गुण बतलाया है। त्याग की भावना से किया गया समस्त सत्कार्य यज्ञ कहलाता है। यहाँ यज्ञ शब्द का अर्थ अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से है। अपने कर्तव्य कर्म को बिना किसी अपेक्षा के निरंतर करते रहना ही यज्ञ है। भगवान ने स्वाध्याय को सातवां दैवीय गुण बतलाया है। मैं कौन हूँ, इसकी पहचान करना स्वाध्याय है। स्वाध्याय का साधारण अर्थ हम लोग पढ़ना मानते हैं, पर स्वाध्याय का अर्थ होता है अपने आप को पहचानना, अपने लिए अध्ययन करना, प्रवचन सुनना, विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रम देखना भी स्वाध्याय ही है। श्री कृष्ण ने तप को आठवां दैवीय गुण बताया है। तप का अर्थ है जो बातें आपने अपने लिए निश्चित की हैं या फिर धर्म की दृष्टि से उचित है उसे प्रसन्नता पूर्वक करना। जैसे मैंने यह नियम दिया है कि मैं अपने भगवान की पूजा किए बिना मुंह झूठा नहीं करूंगी, चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए। यह एक प्रकार का तप है। किसी महान उद्देश्य से किया गया तप हमें निखारता है, हमारी सहने की क्षमता को बढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण ने आर्जवम को नौवां दैवीय गुण बताया है। शरीर, इंद्रिया और अंतःकरण की सरलता को आर्जव कहते हैं। सरलता जो अंदर बाहर एक समान हो, मधुरता से बोलना और सरलता से उसे व्यवहार में लाना भी आर्जवम है।
भगवान श्री कृष्ण 9 दैवीय गुण बतला के अर्जुन को अगले श्लोक में आगे के दैवीय गुण बतलाते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागश शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम वीरचापलम। प्रभु ने अहिंसा को 10वां दैवीय गुण बताया है। हम लोग झगड़ा करने, मारपीट करने, हत्या करने को ही हिंसा मानते हैं, परंतु मन, वाणी और कर्म तीनों में ही हिंसा रहित हो जाना ही अहिंसा है। श्री कृष्ण ने सत्य को 11वां दैवीय गुण बताया है। पूरा शरीर ठीक हो परंतु रीढ़ की हड्डी में कहीं चोट लग जाए तो व्यक्ति के पुनः सीधा खड़े होने पर आशंका उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार जिसका सत्य कमजोर है उसका कोई भी अन्य दैवीय गुण टिक पाना कठिन होता है। असत्य बोलने के लिए हमें सोचना पड़ता है, परंतु सत्य हमारा स्वभाव होता है। सत्य बोलना एक अच्छा गुण होता है, परंतु उससे किसी का मन दुखी न हो इसका स्मरण रखना आवश्यक है। सत्य तो बोलें परंतु प्रिय बोलें, किसी को बुरा लगने वाला सत्य न बोलें। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रोध को 12वां दैवीय गुण बताया है। क्रोध और अहंकार को उत्पन्न होते ही दबा दिया जाए तो ये दब जाते हैं। जिस प्रकार छोटी सी चिंगारी को हवा मिलते ही वह पूरे घर और गांव को जला देती है, उसी प्रकार अग्नि रूपी क्रोध को हवा दे दी जाए तो वह सर्वनाश कर देती है। क्रोध एक आश्रित विकार है, यह कभी अकेले नहीं आता। कामना में विघ्न और मोह में विघ्न पड़ते ही क्रोध आता है। हमें कभी सामने वाले के कृत्य से क्रोध नहीं आता, परंतु जब वह व्यक्ति हमारी अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार नहीं करता तब हमें क्रोध आता है। प्रभु ने त्याग को 13वां दैवीय गुण बताया है। त्याग दैवीय गुणों का राजा है। हम सब बड़े बड़े राजा महाराजा और उद्योगपति भी ऋषि मुनि संतों के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं। इसका कारण उनकी शास्त्र ज्ञान नहीं है, वरन उनका त्याग ही है। संसार त्याग की पूजा करता है। जीवन जितना त्यागी होता जाता है उतना ही अधिक चमकदार होता जाता है। दिखावे के त्याग से यह चमक नहीं आती, अपितु और खिन्नता आती है कि मेरे त्याग करने के बाद भी कोई मुझ में महानता नहीं देखता। त्याग इतना सहज हो कि वह दूसरों के अनुभव में तो आए परंतु स्वयं को पता भी न लगे। जब त्याग की स्वाभाविक अवस्था आ जाती है तब वह दैवीय गुण बन जाता है। श्री कृष्ण ने शांति को 14वां दैवीय गुण बतलाया है। हम लोग सुखों में शांति ढूंढते हैं। मैं घर पर पैसा लगाऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी, मैं तीर्थ यात्रा पर चला जाऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी, मैं तप करूंगा तो मुझे शांति मिलेगी, ऐसा हमारा विचार रहता है। परंतु सुखों में शांति नहीं, शांति में सुख है। जब आप सुखी होते हैं तब आप शांत नहीं होते। सुखों में तो मन और अधिक विचलित हो जाता है। अनुकूल घटना घटने पर मन अधिक उल्लासित हो जाता है, परंतु शांति में परम सुख है। अतः जीवन में शांति लाना आवश्यक है। अशांत मन सुखी कैसे हो सकता है? कभी बिजली चली जाए और इंटरनेट, टीवी आदि बंद हो जाए तो हमें शांत होकर स्वयं के साथ समय बिताने का अवसर मिलता है, परंतु हम शांत होने के बजाय बोर होने लगते हैं। हमें पूरे दिन में थोड़ा समय ऐसा अवश्य निकालना चाहिए जो हम स्वयं के साथ बिताएं। श्री कृष्ण ने अपैशुन को 15वां दैवीय गुण बतलाया है। निंदा, चुगली, दूसरों की बुराई करना पिशुनता कहलाता है। निंदा और खुजली रसयुक्त दोष हैं। इनका परिणाम भयंकर होते हुए भी इनको करते समय आनंद आता है। भगवान इसे असुरी गुण बतलाते हैं, क्योंकि गंदगी उछालने से अपने स्वयं के हाथ भी गंदे हो जाते हैं। दूसरों के दोषों का पता लगे तो उन्हें ढक दे, यही अपैशुनता है जो कि दैवीय गुण है। श्री कृष्ण ने दया को 16वां दैवीय गुण बतलाया है। जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव होना चाहिए। यदि ईश्वर ने आपको देने वाले की पंक्ति में खड़ा किया है तो आप किसी को कुछ देकर एहसान नहीं करते, अपितु यह आपका स्वभाव होना चाहिए कि किसी जरूरतमंद की सहायता करें। विपत्ति में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए, न कि उन्हें उपदेश देना चाहिए। उपदेश घाव पर नमक छिड़कने जैसा होता है।
श्री कृष्ण ने अलौलुकता को 17वां दैवीय गुण बतलाया है। अलौलुकता का अर्थ है लोभ से मुक्ति। भिन्न भिन्न भौतिक इच्छाओं के कारण मन अशांत हो जाता है। यदि जीवन में दैवीयता लानी है तो लौलुकता का त्याग करना होगा। भगवान ने मार्दव को 18वां दैवीय गुण बतलाया है। मार्दव अर्थात कोमलता। मन, वचन और कर्म में कोमलता होनी चाहिए। कोई दुखी व्यक्ति यदि आपके पास आकर बैठे तो उसका मन प्रसन्न हो जाए। आपके व्यवहार में जितनी कोमलता आती जाएगी उतना ही आपकी दैवीयता बढ़ती जाएगी। श्री कृष्ण ने हीर को 19वां दैवीय गुण बतलाया है। हीर यानी लज्जा। विचार करें कि अगर आपसे कोई गलत कार्य हो जाए तो आप तर्क वितर्क के द्वारा उसे ढकने का प्रयास करते हैं, अथवा आपको अपने कर्मों पर क्या शर्म आती है। अपनी गलती को स्वीकार करना और उस पर लज्जित होना दैवीयता है। भगवान श्री कृष्ण ने अचापलम को 20वां दैवीय गुण बतलाया है। अचापलम अर्थात चंचलता का अभाव। अनावश्यक रूप से शरीर को हिलाना, एक जगह स्थिर नहीं रहना, बेसिर पैर की बातें सोचना, वाणी और मन की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम चपलता है। चंचलता की जितनी कमी हमारे जीवन में आएगी उतना ही हमारा जीवन दैवीय होता जाएगा। 20 गुणों का वर्णन करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अगले गुणों की वर्णन करते हैं। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान ने तेज को 21वां दैवीय गुण बतलाया है। तप से जीवन में तेज आता है। इंद्रियों के तप से तेजस्विता बढ़ती है। कुछ लोगों की वाणी इतनी तेजस्वी होती है कि वे जहाँ खड़े होकर बोलने लगते हैं लोग उन्हें सुनते हैं। कुछ लोगों का व्यक्तित्व इतना तेजस्वी होता है कि वे जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ लोग उन्हें घेर लेते हैं। हमारी वाणी में, हमारे चेहरे पर, हमारी बोलचाल में और हमारी चाल ढाल में जितनी तेजस्विता बढ़ती जाती है उतना ही अधिक दूसरों पर उसका प्रभाव होता है और वे हमारा अनुसरण करने लगते हैं। अच्छे साधक के जीवन में तेजस्विता होनी चाहिए। भगवान ने क्षमा को 22वां दैवीय गुण बतलाया है। क्षमा सबको चाहिए होती है परंतु करना कोई नहीं चाहता। स्वयं से गलती हो जाए तो दूसरों से क्षमा की अपेक्षा रहती है, परंतु दूसरों से गलती हो जाए तो उन्हें दंड अवश्य मिले ऐसी हमारी अपेक्षा रहती है। अगर हम अपने दोषों को बड़ा करके और दूसरों के दोषों को छोटा करके देखें तो क्षमा का स्वभाव अपने आप ही विकसित होने लगता है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं परंतु स्वयं के मन को शांत रखने के लिए करना चाहिए। जिसे हम क्षमा कर देते हैं वह बात हमारे मन से निकल जाती है, परंतु जिसे हम क्षमा नहीं करते वह हमारे मन में निरंतर बनी रहती है। अपने मन की विचलता को मिटाने के लिए क्षमा कीजिए, सामने वाले पर उपकार करने के लिए नहीं। तब ही आप हर बार क्षमा कर पाएंगे। हमें यह विचार करना चाहिए कि दूसरा गलती करता है तो हम स्वयं को विचलित क्यों होने दें। दूसरों की गलती की सजा हम स्वयं को क्यों दें। भगवान श्री कृष्ण ने धृति को 23वां दैवीय गुण बतलाया है। भारी आपत्ति, भय या दुख उपस्थित होने पर भी विचलित न होना, काम, क्रोध, भय या लोभ से किसी भी प्रकार भी अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख न होना धृति है। धृति को धैर्य कहते हैं। जो जीवन में जितना शॉर्टकट ढूंढता है वह उतना अशांत रहता है और जो जीवन में जितना सीधे रास्ते पर चलता है वह उतना ही शांत रहता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। बीज डालकर एक ही दिन में 100 घड़े पानी डाल देने से पेड़ नहीं निकल आता, वह अपने समय पर उगता है। उचित समय आने पर ही सारे कार्य संपन्न हो पाते हैं, इसलिए हमें धैर्य के साथ अपने कार्य करते रहना चाहिए। जीवन में धैर्य होना दैवीयता का गुण है। भगवान ने अद्रोह को 25वां दैवीय गुण बतलाया है। किसी ने आपके साथ बुरा किया हो फिर भी आप उसे शत्रु नहीं मानते और भगवान से भी उसका बुरा नहीं चाहते, यह अद्रोह है। अद्रोह का भाव दैवीयता का गुण है।
भगवान ने ना अति मान्यता को 26वां दैवीय गुण बतलाया है। अपने में श्रेष्ठता का अभाव नाति मान्यता कहलाता है। हम छोटी छोटी बातों पर स्वयं को बहुत बड़ा मानने लगते हैं। मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना धनवान हूँ, मेरे पास इतना उद्योग है, मैं इतनी संस्थाओं से जुड़ा हूँ, मैं उस संस्था का अध्यक्ष हूँ। ऐसी विभिन्न बातों के द्वारा हम स्वयं को दूसरों से बड़ा मानकर अहंकार करते हैं। हमें मान की चाह नहीं रखनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से मान मिले तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु उसके प्रति चाहत नहीं रखनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप इस गुण को बढ़ाते जाएंगे, आप में दैवीयता बढ़ती जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये 26 दैवीय गुण हैं, परंतु ये सभी गुण किसी एक व्यक्ति में 100% नहीं हो सकते। हमें यह देखना चाहिए कि हम में किन किन गुणों की कितनी कमी है। प्रयत्न करके अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। यही अपनी दैवीयता बढ़ाने और गीता जी को अपने जीवन में लाने का एक उपाय है। अपने दैवीय गुण को बढ़ाएं और धरती को ही स्वर्ग बनाएं। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने अंदर के दैवीय गुणों को जान पाए होंगे। श्रीमद् भगवद गीता जी के इन श्लोकों का वर्णन मैंने अपने गुरुजनों से सीखकर और कहीं से पढ़कर अपनी अल्प बुद्धि से किया है। अगर इसको समझने में और समझाने में भूल हुई हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गीता जी को सीखने और सिखाने का यह प्रोत्साहन मुझ में गीता परिवार के सदस्य बनने पर आया और इसी परिवार के व्याख्याकारों से सीखकर मैंने आपको यह ज्ञान बतलाया। इस परिवार के सभी शिक्षकों को मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ।